वो जिस तरह का ओपिनियन पोल 48 घंटे पहले चुनाव के दिखाया जा रहा है वो सर्वथा गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं और इलेक्शन कमीशन ने हमें भरोसा दिलाया है कि इस पर जरूर किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। स्ट्रांगली इलेक्शन कमीशन को बोला कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है मीडिया के द्वारा डिस्टर्ब की जा रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज गुजरात में वोटिंग हो रही है। 89 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 788 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज मतदाता करेंगे। लेकिन उसके एक दिन पहले कांग्रेस की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है चुनाव आयोग में शिकायत हुई है। जो प्रेडिक्शन मीडिया के द्वारा किया जा रहा है यह गलत है। जो जिस तरीके की चीजें प्रस्तुत की जा रही हैं, इस सीट पे यह जीत रहा है, इस सीट पे यह जीत रहा है, इससे माहौल खराब होता है। अगर पहले से ही मीडिया सिद्ध करने लग जाता है तो इससे वोटों का ध्रुवीकरण भी हो जाता है। इससे मतदाताओं के मन में जो ये रहता है कि जो जीत रहा हो उसको वोट दिया जाए, तो फिर वो उधर मूव कर जाता है। इसी बात को लेकर शिकायत करने पहुंचे कल कांग्रेस के नेता सुप्रिया सुनेत और विवेक तनखा। उन्होंने बाकायदे शिकायत की है इसकी जो है चुनाव आयोग में, और चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान भी लिया है कि ऐसे जो प्रेडिक्शंस जो शेयर किए जाते हैं चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले, वो गलत है, ऐसे नहीं किए जाने चाहिए। तो साफ तौर पर अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको बयान भी सुनाऊंगा। सुप्रिया सुनेत भी वहां पहुंची थी, विवेक तनखा भी वहां पहुंचे, दोनों के बयान सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये आखिरकार डर क्यों है। 27 सालों में इतना बड़ा डर क्यों, और जिस तरीके से जिताने की बात की जा रही है आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस पे। बताएंगे किस तरीके से जो है प्रेडिक्शंस शेयर किए जा रहे हैं और ये क्यों डर है, ये सब कुछ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा आप सुन लीजिए विवेक तनखा ने आखिरकार क्या कुछ कहा है, क्या शिकायत की है, सुनिए जरा। हम सब लोग इलेक्शन कमीशन के समक्ष गए थे और हमने स्ट्रांगली इलेक्शन कमीशन को बोला कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है मीडिया के द्वारा डिस्टर्ब की जा रही है। जबकि कल पोलिंग है, दे आर गिविंग रिजल्ट्स ऐसे मेथोडिकली, कुछ टीवी चैनल रिजल्ट दे रहे हैं जैसे कि रिजल्ट पहले से आ चुका है। एग्जिट पोल बैंड है, प्रिडिक्शन बैंड है, उसके बावजूद भी ये सब किया जा रहा है। कोई इलेक्शन कमीशन का खौफ नहीं है, कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस बात को लेकर चिंतित था और ये कई बार हम लोग आ चुके हैं इस इशू को लेके। उन्होंने हम लोग को एश्योर किया है कि ये बहुत सीरियस इशू है और इस पे हम गौर करेंगे और ये जनहित की बात है जो हम उनसे बोल रहे हैं, और आगे भी इस पे क्या कानून बनना चाहिए उसके बारे में भी वो विचार करेंगे। तो सुन लिया आपने, बाकायदे कहा गया कि जो प्रेडिक्शन शेयर किए जा रहे हैं ठीक नहीं है। जो एग्जिट पोल शेयर किए जा रहे हैं, जो चैनल्स द्वारा डिबेट प्रोग्राम्स भी किए जा रहे हैं, जो ये बताया जा रहा है यहां से इतनी सीटें इनको मिलने वाली है, यहां से इतनी सीटें इनको मिलने वाली है, ये सब चीजें जो प्रस्तुत की जा रही है बेहद गलत है। चुनाव आयोग ने कहा कि हम इस पर जो है संज्ञान ले रहे हैं और लिस्ट भी सौंपी गई है। उसके बाद सुप्रिया सुनेत ने भी बाकायदे कहा कि ये जो इलेक्शन से पहले किया जाता है, ये जो टीवी चैनल्स हैं जो एक पार्टी को जीता हुआ घोषित कर देते हैं, उनके उम्मीदवारों को जीता हुआ बताते चलते हैं और एक प्रेडिक्शन शेयर करते हैं, इससे मतदाताओं का रुख बदलता है, इससे जो है चुनाव भी प्रभावित होता है। तो चुनाव आयोग ने कहा कि इस पर बहुत जल्दी कोई ना कोई कानून जो है, कोई ना कोई जो है इस पर काम किया जाएगा, ये चुनाव आयोग ने कहा। सुप्रिया सुनेत को भी आप सुन लीजिए, सुप्रिया सुनेत ने कैसे सारी बात रखी कि हमने बाकायदे जो है चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की है। के पूरे अपने डेलीगेशन के द्वारा उनका ध्यान आकर्षित किया इलेक्शन कमीशन की ही अपनी हिदायत और लेटर को, जिसमें वो किसी भी तरह के ओपिनियन पोल को बैन करते हैं एक प्रोहिबिटेड पीरियड में। और जिस तरह का काम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनकर मीडिया कर रहा है और कुछ चैनल रीजन वाइज प्रेडिक्शन दिखा रहे हैं, वो ज़रूर लोकतंत्र की प्रणाली के साथ खिलवाड़ है। इलेक्शन कमीशन ने हमें भरोसा दिलाया है कि वो इस मैटर को सीरियसली लेते हैं और इसकी तफ्तीश कर रहे हैं और इस पर कोई एक विधि पूर्वक इस पर कार्रवाई की जाए, इसके लिए वो समर्पित हैं। हमारा अपना मानना है कि लोकतंत्र के साथ, चाहे वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी क्यों ना हो, खिलवाड़ नहीं हो सकता। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने तमामों और बातें रखी इस इलेक्शन को लेकर, चाहे वो एंकरिंग के स्पॉट्स हों, अलग अलग जगहों से ध्रुवीकरण की कोशिशें हों, चाहे वो हेलीकॉप्टर के नाम पर एयर स्पेस बैन कर देना हो और अन्य विपक्षी पार्टियों के को उड़ने ना देना हो, तमामों ऐसी बातें रखी। लेकिन मूलतः आज की जो बात थी वो जिस तरह का ओपिनियन पोल 48 घंटे पहले चुनाव के दिखाया जा रहा है वो सर्वथा गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं और इलेक्शन कमीशन ने हमें भरोसा दिलाया है कि इस पर ज़रूर किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।
तो आज वोटिंग हो रही है और वोटिंग से पहले इस तरीके की शिकायत, ये आप समझ सकते हैं कि अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जिताने की कोशिश एक पार्टी को की जा रही है। 27 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के दंगों के बाद किस तरीके से ध्रुवीकरण की खेती की है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, वोटिंग की है और लगातार ग्राफ जो है भारतीय जनता पार्टी का गिरता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब पिछले चुनाव में भी आपने देखा कैसे वो सिमट कर आ गई, जो कभी सैकड़ों के आंकड़े के पार रहती थी वो दहाई के आंकड़ों में आ गई, यानी 2 आंकड़ों में आ गई। 99 सीटें मिली थी और पिछली बार भी ऐसा लग रहा था कि चुनाव हाथ से खिसक रहा है। और इस बार भी जो कांग्रेस की रणनीति थी या अन्य पार्टियों की जो रणनीति थी उससे भारतीय जनता पार्टी में डर का माहौल था, इसीलिए शायद ये सब कुछ किया जा रहा है। इसीलिए नई तरीके की जो है चैनलों के माध्यम से ये सब करने की कोशिश की जा रही है। आप समझ लीजिए, एक पिछले चुनाव में 170 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी 99 पे आकर सिमट गई और उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता गया, जो गुजरात मॉडल है वो फेल होता गया, उसके बाद जो चीजें निकलकर सामने आने लगी, इसीलिए अब ये साम दाम दंड भेद की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही थी। क्योंकि ये जो चुनाव है वो मोदी जी की शाख का विषय है, ये जो चुनाव है वो अमित शाह की शाख का विषय है, क्योंकि दोनों बड़े लीडर हैं और दोनों ही गुजरात से आते हैं और इसी गुजरात मॉडल के सहारे भारतीय जनता पार्टी के जो पीएम कैंडिडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 बने थे वो प्रधानमंत्री बन गए। और इसी गुजरात मॉडल में अगर गुजरात मॉडल फ्यूज होगा तो समस्या तो खड़ी होगी। शायद इसी समस्या से बचने के लिए, इसी चीज से बचने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से शिकायत जो है वो अपने आप में बहुत अहम है। आपने मीडिया का भी रोल देखा, किस तरीके से मीडिया गुजरात में काम कर रही थी, किस तरीके से जो प्रेडिक्शंस जो है वो शेयर किए जा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को जिताने की बात की जा रही थी। इससे मतदाताओं में प्रभाव पड़ता है, इससे चुनाव प्रभावित होता है, लेकिन इस बात की चिंता नहीं रहती है। अब चुनाव आयोग में ये जो है शिकायत हुई है, यही वजह है कि आखिरी समय में, बिल्कुल आखिरी समय में, चुनाव से, वोटिंग से पहले इस तरीके के प्रेडिक्शंस शेयर किए जाते हैं, इस तरीके की बातें की जाती हैं। आप लोग भी ये बखूबी जानते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें पॉलिटिक्स से मतलब नहीं होता, जो सिर्फ मतदान करना जानते हैं। वो जो कुछ % लोग ये सोचते हैं कि अपना वोट हमें खराब नहीं करना है, हमें वोट उसी को देना है जो जीत रहा हो। और अगर टीवी चैनल्स देख रहे हैं तो टीवी चैनल्स में जिस उम्मीदवार को जीता हुआ दिया जा रहा है या फिर जिसकी सरकार बनाती हुई दिखाई दी जा रही है कि इनको इतना बहुमत मिल जाएगा, 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो 89 सीटों पर जब पहले चढ़ की वोटिंग होगी तो 89 सीटों में इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं। वो जा सकती है कहना ही वोटर्स के दिमाग को प्रभावित करना है। आप अंदाजा लगाइए, यह भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर रही है, ऐसा आरोप भी लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से। ये जो शिकायत कांग्रेस की तरफ से की गई है ये अपने आप में बहुत मायने रखती है, कई सारे सवालों को एक साथ जन्म देती है कि आखिरकार ये कब बंद होगा, ये प्रेडिक्शंस कब बंद होंगे, चुनाव आयोग इस पर कब संज्ञान लेगा। चुनाव आयोग को देखना चाहिए कौन सा न्यूज चैनल किस तरीके की चीजें जनता के सामने प्रचारित और प्रसारित कर रहा है, क्योंकि अगर इस तरीके से जनता के सामने एक पार्टी को जिताने की कोशिश की जाती रहेगी और एक ही पार्टी के बारे में ओपिनियन पोल आएगा, उसी को जिताने के लिए आएगा, तब तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। फिर अन्य पार्टियां क्या करेंगी। तो शिकायत की गई है कांग्रेस की तरफ से और आपने बयान भी सुन लिया, सुप्रिया सुनेत का भी बयान सुन लिया, विवेक तनखा का बयान सुन लिया, किस तरीके से उन लोगों ने शिकायत की है। अब आगे इस पर चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेता है ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो चीजें होनी थी वो हो गई हैं। आज वोटिंग हो रही है, 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 788 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। उसके बाद फिर अगले चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होनी है, फिर काउंटिंग जो है वो 8 दिसंबर को होगी और सारी स्थितियां सामने आ जाएंगी, कौन कहा किसको जनता ने मैंडेट दिया है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।